हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लिंग चाओ जो बर्तन वगैरह उठा कर रख रहा होता है उसे देखकर दोनों की मॉम्स आपस में बातें करने लगती हैं कि कितना अच्छा बच्चा है। अब ये देखकर यिनजी को तो बर्दाश्त नहीं होता। वो कहने लगता है कि मैं सारे बर्तन रख लूंगा और किसी को भी उठने की जरूरत नहीं, बल्कि मैं तो धो भी दूंगा। शाओतू की मॉम के मना करने के बाद भी वो घर के सारे काम करने लगता है, यहाँ तक की सफाई भी। और एक एक काम करने के बाद जब वो बाहर आता है तो शाओतू के डैड तो उसको टीवी देखने के लिए बिठाने लगते हैं, पर लिंग की मॉम कहने लगती है कि अभी काफी रात हो गया बेटा, तुम्हें घर पर जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें ये लड़का शाओतू के लिए बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। असल में वो अपने बेटे की शादी ही शाओतू के साथ करना चाहती थी। तो जब शाओतू उसे सी ऑफ करने के लिए जाने लगते हैं तो लिंग की मॉम भी लिंग को साथ भेज देती है। और बाहर जाने पे पता लगता है कि यिनजी की साइकिल तो चोरी हो चुकी है। तो शाओतू भी उसको घर पे कॉल नहीं करने देती, बल्कि अपनी साइकिल उसे देकर भेज देती, जिसको वो चलाते हुए काफी फनी लग रहा था। और फिर से लिंग उसको समझाने लगता है कि तुम समझ जाओ, वो तुम्हें गलत वे में यूज कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि उसका इरादा ठीक है, पर शाओतू तो अपने ख्वाबों में होती है। नेक्स्ट एक ही साइकिल पर दोनों जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में सीनियर मिल जाती है, जिसे देखने के बाद लिन चाओ एक भी सेकंड के लिए वहाँ पर नहीं रुकता, बल्कि शाओतू को वहाँ से लेकर चला जाता है। इधर शाओतू और जैंग दोनों बातें करते हुए आ रही होते हैं कि मुझे लगता है कि सीनियर काफी जेलस हुई है तुम्हें और लिंग को एक साथ में देखकर। शाओतू तो इस बात को नहीं मान रही होती, पर जैसे थोड़ा आगे जाते हैं तो वो सीनियर के मुंह से ये बात खुद सुन लेती है। अब इस बात पर तो शाओतू को उस पर काफी गुस्सा आता है, यहाँ तक के बातें भी सुना देती है। और उसकी फ्रेंड जैंग तो उस पर काफी खुश हो रही होती है कि मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बातें भी सुना सकती हो। तो वो कहने लगती कि ऐसे ड्रामास नहीं देखती, देखो फायदा भी होता है ड्रामा देखने में, टाइम वेस्ट नहीं है। और फिर जब ब्रेक होती है तो ये लोग कैफे में आकर खा रहे होते हैं, वहीं पर इनके पास यिनजी भी आकर बैठ जाता है। यिनजी को देखकर वो कहने लगती है कि रूल्स को फॉलो करो, तुमने सेपरेट में जाकर बैठना। तो वो कहता है कि नहीं, अब जरूरत नहीं है, क्योंकि सर की बेटे की शादी होगी और हमें यहाँ पर रोकने के लिए कोई भी नहीं है। और फिर शाओतू कंप्यूटर क्लास में दिखाई जाते हैं, जहाँ पर वो जैंग बनकर लिन चाओ को मैसेज करती है और काफी फ्लर्ट भी कर रही होती है। इसी फ्लर्ट में वो कहती है कि हम क्या पास वाले एक न्यू रेस्टोरेंट में चले जहाँ पर चिकन पीसेस मिलते हैं। अब ये सुनकर उसकी फ्रेंड तो कहने लगती है कि मैंने तो नहीं जाना, पर शाओतू कहती है कि देखते हैं कि क्या कहता है। पर लिन चाओ तो आगे से उसको पहचान लेता, कहने लगता है कि शाओतू अगर तुमने वैसे ही चिकन खाने तो कह दो, इस तरह करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये मैसेज देखने के बाद तो शाओतू परेशान से हो जाती कि इसको कैसे पता चला। शाओतू अपनी फ्रेंड के साथ मिल्क टी पीते हुए निकल रही होती है, जो यिनजी ने उन्हें लेकर दी थी। शाओतू तो पीते हुए काफी खुश हो रही होती है। अब जैंग भी उसे देखकर कहने लगती है कि मतलब तुम उसे लाइक करती हो। तो वो कहने लगती है कि नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। तो वो उसको उसकी दी हुई चीजें काउंट करवाने लगती है कि तुम्हें उसने क्या दिया और तुम इतना खुश हुई थी। अब इस बात से तो शाओतू को भी शक होने लगा था। यिनजी दिखाया जाता है जो तैयार वगैरह हो रहा होता है शाओतू से मिलने के लिए, पर शाओतू ने तो उसे कराटो के लिए बुलाया होता है। अब यिनजी को मारना तो आता नहीं होता, वो शाओतू के आगे आगे भाग रहा होता है, शाओतू उसके पीछे पीछे। तो लिंग दिखाया जाता है जो घर पर आता है तो देखता है कि एंट्रेंस पे उसके डैड के शूज भी पड़े हुए हैं, और फिर उसके डैड ने यहाँ बैठकर खाना भी खाई गया देखकर तो वो वैसे ही फौरन वहाँ से दोस्त का बहाना करके चला जाता है। और यिनजी जो शाओतू के साथ आ रहा होता है तो वो उसके साथ काफी बातें भी कर रहा होता है, यहाँ तक कि उसको सिंगिंग करके भी दिखाता है। वो भी इसी वजह से क्योंकि शाओतू की नेक्स्ट लेवल सिंगिंग सुनने के बाद अब शाओतू से बाई करके आ रही होती है तो वो लिंग चाओ को सामने बैठा देखकर डर जाती है। और फिर से लिंग चाओ उसको यही बात समझाने लगता है कि उससे दूर रहो, पर वो कहाँ उसकी बात सुनने वाली थी, वो भी उसी बातें सुनाकर उल्टा वहाँ से चली जाती है। और फिर जब लिंग शाओतू के घर पर आता है तो देखता है कि सभी उसके दोस्त आए हुए हैं, पर उसको इन्वाइट नहीं किया गया। तो वो उसे कहने लगता है कि बाकी सबको इन्वाइट किया पर मुझे क्यों नहीं किया। तो वो कहने लगती है कि यहाँ घर पर स्लीपर्स नहीं है। तो लिंग पूछने लगता है कि मेरे किसने पहने। तो दिखाया जाता है कि वो स्लीपर्स तो यिनजी ने पहने होते हैं। अब ये देखने के बाद लिंग शाओतू के स्लीपर्स ले लेता है और शाओतू जो दो लड़कों के दरमियान में बैठी होती है, फिर वो लोग ट्रूथ और डेयर वाली गेम खेलते हैं, जिसमें सभी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। लास्ट में यिनजी से पूछा जाता है कि तुमने क्या सच छुपा कर रखा हुआ है। तो वो बताने लगता है कि मैं काफी टाइम से शाओतू का पीछा कर रहा था। तो शाओतू कहने लगती है कि हाँ मुझे पता था। तो वो कहता है कि मैं कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहा था, पर मुझे खुशी है कि तुम मेरी दोस्त बनी। तो वो कहती है कि हाँ मैं भी खुश हूँ। अब इसकी बातों के बाद लिंग को याद आता है कि उसने अपने डैड से कहा था कि वो काफी टाइम से इसका पीछा कर रहे हैं, पर असल में वो पीछा नहीं कर रहे थे, बल्कि यिनजी इनके पीछे था। शाओतू अपने सब दोस्तों को बाय सी ऑफ करने के लिए जाती है और साथ में लिंग भी उन्हें सी ऑफ करने के लिए जाता है। और उनको सी ऑफ करने के बाद जब अपने घर की तरफ जाने लगता है तो आगे से उसके डैड आ रहे होते हैं। अब लिन चाओ का दिल ही दिल में दिल तो कर रहा होता है कि अपने डैड को बुलाए, पर वो चुप करके वहाँ से ऊपर जाने लगता है। ऊपर जाकर भी अपने डैड को जाते हुए देख रहा होता है। और स्कूल में दिखाया जाता है कि शाओतू की क्लास सब्जेक्ट चूज कर रही होती है जो उन्हें पसंद होता है, जिसमें उनकी परसेंटेज के हिसाब से उन्हें वो सब्जेक्ट मिल सकता है। क्लास का टॉपर जैसी, जिसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या सब्जेक्ट ले, सर भी उसको सोचने का दोबारा टाइम देते हैं कि अच्छे से सोचकर सिलेक्ट करो। पर जब वो ऊपर सोचने के लिए आया होता है तो वहीं पर जैंग भी आ जाती है, जो अपने आइडल की पिक्स वगैरह छुपाने के लिए आई थी, पर उसको देखने के बाद डर जाते हो, कहने लगती है कि ये हमारे दरमियान राज रहेगा। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और फिर जैंग उसको साइड देखकर पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ। और फॉर्म को देखकर वो समझ जाती है कि इससे डिसाइड नहीं हो रहा कि इसने कहाँ पर जाना है। तो जैंग उसको काफी मोटिवेट वगैरह करती है, जिसके बाद तो वो डिसाइड कर लेता है कि
कि मैंने कहाँ पर जाना, ये बात जाकर वो सर को भी बता देता है क्योंकि सर चाहते थे कि ये साइंस सब्जेक्ट में जाए पर वो साइंस सब्जेक्ट में नहीं जाता। और नेक्स्ट डे हमें लिंक दिखाया जाता है जो अपने घर पर होता है। तो उसके डैड भी आ जाते हैं। अपने डैड को देखने के बाद पहले तो रूम में चला जाता है पर उसके डैड कहने लगता है मुझे चला जाना चाहिए और वैसे भी लिंक मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था। लिंक बाहर तो आता है पर अपने डैड को नहीं बुलाता बल्कि वहीं से बाहर चला जाता है। ये देखकर उसके डैड को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा होता। लिंक की मॉम की भी तबीयत खराब लग रही होती है और शाओतो की मॉम शाओतो से बात करते हुए दिखाई जाती है जो शाओतो से कह रही होती है कि तुम्हारा क्या कोई ड्रीम नहीं है, तुम क्या लाइफ में कुछ बनना नहीं चाहती। अब ये बात सुनकर तो शाओतो भी सोचने लगती है कि मेरा क्या ड्रीम है पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करना चाहती हूँ। और उसकी मॉम कहती है कि सारी जिंदगी तुम ऐसे तो नहीं रह सकती, तुम्हें कुछ करना होगा अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए। और इसी में शाओतो के मॉम डैड की आपस में लड़ाई हो जाती है क्योंकि डैड शाओतो का साथ दे रहे होते हैं। अब लड़ाई होने के बाद शाओतो के डैड जब बाहर आकर बैठे होते हैं तो पास में ही लिंक भी बैठा होता है पर उन्हें तो इस बात का पता नहीं होता। वो तो बैग से देखकर बातें वगैरह लड़ाई कर रहे होते हैं। ये देखकर लिंक को लगता है कि गॉडफादर आप ये क्या कर रहे हैं, क्या आप भी मेरी तरह यहाँ पर सैर करने आए हैं। तो शाओतो के डैड तो वहीं पर चुप हो जाता है। सामने से कॉटन कैंडी सेल करने वाला गुजर रहा होता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों ने ही कॉटन कैंडी ले ली होती है और दोनों ही खा रहे होते हैं। फिर शाओतो के डैड कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें एक जगह पर लेकर जाऊँ जहाँ पर बड़े लोग जाते हैं पर तुम्हें जाने के बाद वहाँ पर मजा आ जाएगा। अब लिंक तो फौरन से मान जाता है। गॉडफादर उसको जिस जगह पर लेकर आते हैं वो कोई और जगह नहीं बल्कि लॉटरी होती है जहाँ पर गॉडफादर की एक भी लॉटरी नहीं निकलती जबकि लिंक की काफी ज्यादा निकल आती है। लिंक कहने लगते हैं कि अगर आपकी नहीं निकली तो मैंने तो काफी ज्यादा पैसे बना लिए ना, तो हम कहीं और चलते हैं। तो गॉडफादर भी उसे कहने लगते हैं कि जहाँ पर जवान बच्चे जाकर अपना टाइम वेस्ट करते हैं तुम मुझे वहाँ पर लेकर चलो जैसे मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो लिंक भी उन्हें एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर जाने के बाद शाओतो के डैड तो खाने की वीडियो देख रहे होते हैं जिसको देख देख कर उन्हें भूख लग जाती है। अब शाओतो के डैड जो घर से लड़कर गए थे वो वापस घर पर आ जाते हैं। याद है कि उनकी वाइफ ने तो उनके लिए खाना भी बना कर रखा था। और शाओतो दिखाई जाती है जो स्कूल जाते वक्त कैमरे से सबकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है पूछते हुए कि आपका ड्रीम क्या है। सभी उसको अपना ड्रीम बता रहे होते हैं। लिंक चाओ से पूछने लगती है पर लिंक चाओ जब उसको अपने ड्रीम के बारे में बता रहा होता है इतने में वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाते हैं। प्रिंसिपल उसके कैमरे को देखकर कहने लगते हैं कि क्या तुम स्कूल में कैमरा लाई हो। तो शाओतो कहने लगती है कि सर मैं बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ, क्या आप भी मुझे बताएंगे कि आपका ड्रीम क्या है। अब प्रिंसिपल भी उसको अपना ड्रीम बता ही रहे होते हैं तभी बेल हो जाती है। तो प्रिंसिपल सब पर गुस्सा करने लगते हैं चलो क्लासेस में चलो। और फिर लिंक शाओतो के घर पर दिखाया जाता है जो अपने डैड के जाने का घर से वेट कर रहा होता है। और शाओतो से कहने लगती है कि कब तक अपने डैड से इस तरह बचते रहोगे, ना उन्हें अच्छा लगता है ना तुम्हें अच्छा लगता है, क्यों नहीं उनकी माफी को एक्सेप्ट कर लेते, उनसे भी गलती हो गई है और वैसे मुझे नींद आ रही है, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अब जैसे उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं तो वो भी शाओतो को कह के चला जाता है कि सो जाओ। और फिर जब वो अपने घर पर जा रहा होता है तो वापस उसके डैड आ जाते हैं मेडिसिन वगैरह लेकर और लिंक को देखकर वहीं पर रुक जाते हैं कि लिंक उन्हें देखने के बाद वहाँ से चला जाता है। पर इस बार लिंक वहीं पर खड़ा रहता है। उसके डैड कहने लगते हैं कि अपनी माँ का भी ख्याल रखो, उसके बारे में भी सोचो, उसकी भी तबीयत खराब है और ये मेडिसिन जाकर अपनी मॉम को दे देना। अब मेडिसिन को देखते हुए और अपने डैड को देखते हुए लिंक चाओ को शाओतो की बातें याद आ रही होती हैं अपने डैड से। मॉम के लिए मेडिसिन पकड़ लेता है। उसके डैड कहने लगते हैं कि मैं चलता हूँ, तुम आराम से ऊपर चले जाओ। पर लिंक उन्हें रोकते हुए कहने लगता है कि आप भी मेरे साथ चले। सुबह मॉर्निंग में बाप बेटा दोनों इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे होते हैं। स्कूल में शाओतो की क्लास दिखाई जाती है जिसमें सर उन्हें बता रहे होते हैं कि आप लोगों की पीटीएम आने लगी है। अब सभी आपस में बैठकर पीटीएम के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कौन किसके घर से आएगा। शाओतो तो कहती है कि मेरे मॉम डैड तो घर से जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता मेरे मॉम डैड आएंगे बल्कि मेरी गॉड मदर आ जाएंगी। और फिर हमें घर पर दिखाया जाता है कि शाओतो की गॉड मदर सच में उसकी पीटीएम लेने के लिए तैयार वगैरह हो रही होती है, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड को भी तैयार कर रही होती है ताकि वो अपने बेटे की पीटीएम लेने के लिए चले जाएं। और फिर लिंक के डैड जब लिंक की मॉम को नेकलेस पहनाने लगते हैं तो इन्हीं में उनकी बातें हो रही होती हैं। और लिंक की मॉम कहती है कि अगर आप मुझे पैसे ना भेजते होते तो आज मैं जहाँ पर हूँ मैं वहाँ पर ना होती, क्योंकि दूर रहकर भी लिंक के डैड अपनी वाइफ को पैसा भेजा करते थे। और कहने लगते हैं कि नहीं मैंने बहुत गलत किया है, मैं सही से बाप नहीं बन पाया। पर वो कहने लगती कि नहीं आपने कुछ भी गलत नहीं किया, बच्चों को तो इन बातों का पता भी नहीं है। और शाओतो जियांग के पास जाती है, उसको सैड देखकर पूछने लगती कि क्या हुआ। तो वो कहने लगती कि मैंने अपने डैड से कहा था कि आकर मेरी पीटीएम ले ले, पर जब उन्होंने टाइम पूछा कि कब आना है तो मैंने 2 घंटे लेट का टाइम दिया। अब तो बस मेरी यही दुआ है कि पीटीएम जल्दी से खत्म हो जाए, मेरे डैड आने में लेट हो जाए। और इधर पीटीएम स्टार्ट हो चुकी थी। लिंक की मॉम आकर बैठी होती है और शाओतो की गॉड मदर उनके पास यानजी की मॉम आ जाती है। यानजी की मॉम तो लिंक की मॉम को जरा भी अच्छी नहीं लग रही होती। और जब पीटीएम स्टार्ट हो जाती तभी लिंक के डैड पहुंच जाते हैं और ये सभी बच्चे बाहर बैठकर अपने मॉम डैड की मीटिंग खत्म होने का वेट कर रहे होते हैं, जिसमें जियांग तो बस यही प्रे कर रही होती है कि मेरे डैड ना आए, अगर वो आ गए तो पैसे भी बंद हो जाएंगे और मैं अपने आइडल की पिक्स और एल्बम्स वगैरह कैसे लूंगी। ये सब बातें कहते हुए रो रही होती है और शाओतो उसे चुप करवा रही होती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जियांग के भी डैड पहुंच चुके थे और घर का सीन दिखाया जाता है शाओतो के घर पर। लिंक के मॉम डैड आकर बैठे होते हैं। लिंक की मॉम शाओतो की मॉम से बात कर रही होती है, कह रही होती है कि मुझे जरा भी यानजी की मॉम अच्छी नहीं लगी, मुझे नहीं लगता हमारी शाओतो वहाँ पर जाकर
के खुश रहेगी। मैं तो चाहती हूँ कि शाओतू को तो यांसी से प्यार ही ना हो, बल्कि मैं उसको ले लूंगी। वो मेरी बेटियों जैसी है, मेरे बेटे के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इस रिश्ते से तो शाओतू की मॉम भी काफी खुश होती है, कहने लगती है कि हाँ हाँ लिंग तो काफी अच्छा बच्चा है। उनके डैड्स भी मान जाते हैं। और इधर जियांग दिखाई जाती है जो सर के पास आई होती है। सर उसे कहने लगते हैं कि अगर तुमने पेपर में अच्छी परफॉर्मेंस दी तो मैं तुम्हें उनकी पिक्स वगैरह ला कर दूंगा। इससे तो जियांग खुश हो जाती है और जियांग की परफॉर्मेंस की वजह से सर उसको पहली जो चीज एल्बम ला कर देते हैं वो उसका नहीं ला कर देते जिसकी जियांग फैन होती है। जियांग तो उन्हें मना कर देती है कि मुझे ये नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो दूसरे की फैन थी। अब सर को तो शाओतू पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि सर ने तो शाओतू से पूछा था। उसके बाद दिखाया जाता है जब दोनों दोस्त क्लास से बाहर नहीं करी होती है तो वो कुछ लड़कियों की बातें सुनती है। वो लड़कियां तो कह रही होती है कि शाओतू की मॉम लिंग की स्टेप मॉम है। ये सुनकर तो शाओतू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर वो उन्हें कुछ भी नहीं कहती बल्कि वहाँ से चली जाती है। बल्कि शॉलिंग उसकी जगह पर आकर बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। अब ये बात पूरे स्कूल तक फैल चुकी थी। शाओतू तो अपना मुंह छुपा रही होती है, पर फिर भी लिंग उसको सामने से आकर पकड़ लेता है और कहने लगता है कि क्या तुम्हारा यांसी के साथ रिलेशन है। तो वो कहने लगती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ये सिर्फ अफवाहें हैं। तो वो कहने लगता है कि तो दूसरी जो बात फैली हुई है वो क्या सच है। तो वो कहती है कि नहीं कुछ भी सच नहीं है। तो इसके बाद वो उसे वहाँ से पकड़ कर लेकर जाने लगता है और फिर दोनों एक दूसरे को मजाक करते हुए वहाँ से जा रहे होते हैं। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।